पाकिस्तान के पास अब वो हथियार आ रहा है जो समंदर से उड़कर पाकिस्तान में आग लगा सकता है। जी हां, समंदर में आ रहा है कराची का किलर रफाल मरीन फाइटर जेट, जिसको लेकर आज ही बड़ी डील हुई है। परमाणु बम से लेकर तरह तरह के मिसाइल बम दागने में सक्षम ये लड़ाकू विमान एक उड़ान में पाकिस्तान के कोने कोने को तहस नहस कर सकता है। रफाल डील पर दस्तखत होते ही पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। भारत फ्रांस के बीच 26 रफाल मरीन विमान पर समझौता हो चुका है। मतलब आज तो शहबाज मुनीर को नींद नहीं आएगी। पहलगाम में आतंकी हमले ने हिंदुस्तान को छेड़ दिया है। अब आतंकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए तो भारत अपने हथियारों को धार दे रहा है। एक दिन पहले ही समंदर में इंडियन नेवी ने एंटी शिप मिसाइलों की टेस्टिंग की और अब उसी समंदर में एटमी बम चलाने में माहिर रफाल मरीन की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। इस बार एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि इंडियन नेवी की ताकत में रफाल इजाफा करेगा। मतलब जमीन से लेकर आसमान के बाद अब समंदर में भी रफाल की गर्जना सुनाई देगी। भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ में 26 रफाल मरीन विमान की डील हुई है। फ्रांस की ओर से भारत को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर रफाल मरीन विमान मिलेंगे। इस सौदे से आतंकिस्तान का बीपी बढ़ चुका है, क्योंकि समंदर में उतरने वाले रफाल मरीन के टारगेट पर पाकिस्तान के कराची से लेकर ग्वादर तक के कई इलाके होंगे। रफाल मरीन वेपन्स की खास बात यह है कि इनकी रेंज जो है 300 किलोमीटर की है। यानी कि अगर आप भारतीय नौसेना के अपने जो मरीन वाटर्स से भी अगर आप मिसाइल छोड़ेंगे तो 300 किलोमीटर तक जा सकती है। तो कराची तक पहुंचना तो बहुत आसान सी बात हो जाएगी। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि रफाल मरीन विमान 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक है। यानी मुंबई के पास समंदर से टेक ऑफ करके ये विमान 500 किलोमीटर दूर कराची में हमला करके आसानी से वापस लौट आएगा। एक बार में रफाल अपने साथ 9000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। और रफाल मरीन इंडियन एयरफोर्स वाले रफाल से भी ज्यादा एडवांस होगा। ये फ्रांस के साथ भारत का रफाल को लेकर दूसरा करार है, जिसे मिलाकर अब भारत के पास टोटल 62 रफाल हो जाएंगे। अभी तक फ्रांस भारत को 36 रफाल फाइटर जेट प्लेन दे चुका है, जो अंबाला और हाशिमारा में तैनात हैं। अब नई डील के तहत मिलने वाले 26 रफाल मरीन प्लेन नेवी को मिलेंगे। इनकी तैनाती विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर होगी। एयरफोर्स के साथ ही इंडियन नेवी भी रफाल की गर्जना से दुश्मन के होश उड़ाएगी। इससे भारतीय सेना को डबल फायदा है। एक तो नेवी और एयरफोर्स के रफाल में कई चीजें कॉमन होंगी, जिससे ऑपरेट करने में आसानी भी होगी और खर्च भी बचेगा। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आ रहे हैं ये स्कैल्प जो मिसाइल्स हैं, जो एयर टू ग्राउंड 300 किलोमीटर उसका रेंज है, और मिट्योर हैं जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जिनका रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर है, और ये एक्सोसिस्ट एंटी शिप मिसाइल के साथ भी लैस हैं जिसका रेंज 70 किलोमीटर है। पहलगाम हमले के बाद हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इस डील को मंजूरी दी थी और भारत को मिलने वाले रफाल मरीन में 5 ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन को बेदम कर देंगे। रफाल मरीन पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल लगेगी जो 550 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ये मिट्योर मिसाइल से भी लैस है, जो लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए लेजर गाइडेड बम और नॉन गाइडेड बम भी लगे हैं। इसमें ऐसा रडार लगा है जिसे दुश्मन जैम नहीं कर पाएगा। साथ ही ये हैमर जीपीसी से भी लैस है, जो जीपीएस के जरिए सटीक हमला करने में सक्षम है।
यानी रफाल मरीन में कई ऐसे हथियार हैं जिनकी काट पाकिस्तान के पास नहीं है और इसी से इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। रफाल मरीन जब नए हथियार आज भारतीय नेवी ले रहा है तो उसकी सबसे खास बात है कि ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियारों में से एक है। दूसरी बात, इसमें बहुत ज़बरदस्त सेंसर्स लगे हुए हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आप लॉन्च कर सकते हैं और आप अपने अटैक को इतना कारगर बना सकते हैं कि जो एनिमी राष्ट्र है उसको तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल सकता। इस डील के तहत 26 रफेल एम लड़ाकू विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी। तब तक वायुसेना के रफाल की दहाड़ ही शहबाज की सेना के मंसूबों को ध्वस्त कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।